ना? वो ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता आखिर मत आप करो। सब हो कौन और हमारे परिवार से क्या रिश्ता है? क्यों उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार के लिए लड़ाई की? आपने इतिहास में कई लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन पानी के लिए युद्ध होते हुए कहीं देखा है आपने साहब? न खेती के लिए, न ही पीने के लिए हमारे पास पानी था। हमारी जिंदगी ऐसी थी कि पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। पानी की तड़प में इंसान, जानवर, बच्चे परिंदों की तरह मर जाते थे। हमारा गांव बजरंगपुर, हमारे गांव के साथ साथ आसपास के 100 से ज्यादा गांव पानी के लिए तड़पते थे। हफ्ते भर बस एक दिन की राह देखते थे। पानी आ गया! हमारे घड़े भरने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें चाहिए था एक सिक्का। हमारी जिंदगी बचाने वाले उस सिक्के को पाने के लिए हमारे चंबल पर राज करने वाले ठाकुरों की मार्बल क्वारी में मजदूर बनना होता था। उस क्वारी में जो मार्बल निकलता है वो दुनिया का सबसे महंगा मार्बल है। करोड़ों रुपए के उस मार्बल को वो ठाकुर कई देशों में बेचते हैं। वो ठाकुर 3 भाई हैं। हर औरत के साथ अपना बिस्तर गर्म करने की चाह रखने वाला पृथ्वीराज ठाकुर सबसे बड़ा भाई है। घमंड सर चढ़कर इंसानों से जानवर सा बर्ताव करने वाला यशवंत सिंह ठाकुर दूसरा भाई है। इस हफ्ते तुझे सिक्का नहीं मिलेगा, निकल। काहे साहब? भूल गए क्या पूरे 6 दिन काम करने के बाद ही सिक्का देने को कहा है ठाकुर ने? बोला ना, निकल। बाबू, बाबू, एक दिन काम नहीं करने पर सिक्का देने से मना कर रहे हो। मैं लेकर रहूंगा। मेरे बाबू का सिक्का है, मैं लेकर जाऊंगा। उसे जाने दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सिक्का मांग रहा है तो दे दो उसे। सबसे छोटा भाई लेकिन अपने भाइयों से भी बड़ा हैवान, बलवंत सिंह ठाकुर। पानी चाहिए? हाँ साहब। सांबा, इसे 2 मटकों में पानी भर कर दे दो। अगर तू 1 मिनट में 1 बूंद भी किराया देना उस मोड़ तक पहुंच गया तो पूरे 1 महीने के लिए तेरे पूरे गांव को बिना काम किए पानी मुफ्त में दूंगा। पर अगर 1 भी बूंद गिरा तो भाग।
इस तरह पत्थरों और ठाकरों के पैरों तले पिसते हुए हमारी जिंदगियों को इस गुलामी से आजादी दिलाने वाले एक भगवान जैसे इंसान के बारे में पता चला। वो थे सिविल इंजीनियर सीताराम जी। साहब एक बार हमें सीताराम जी से मिलने दीजिए। अपॉइंटमेंट के इंजीनियर साहब नहीं मिल सकते। सब बहुत दूर से आए हैं सब मिलना पॉसिबल नहीं है। हमारे चलो गाड़ी लो। साहब सुनिए, बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हमारी फसलें उगाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए साहब। आपने कहा था ना कि देश के हर कोने को पानी के अभाव से मुक्त कर देंगे। आओ ना साहब, हमारे गांव में पानी ले आओ साहब। आप कहाँ से आए? बूंद पानी एक पल भी न मिला है, आके प्यास तो बुझाओ गाँव की। बेजो खेती के लिए गंगा भी, टूट गए हाथ पैर, इंसान सूखा बस पड़ा है, आके कष्ट तो मिटाओ हमारे। अगला जन्म घर पे लूंगी तुम्हारे। पेड़ पौधे तुम्हें ही बजे, चारों देश तुम्हें ही ढूंढे, रोते रोते जिसकी अभी नाम तेरा ही पुकारे। जाने कब बचेगा बादल को, भूल क्या थी बारिश भी अब तो। आंखें सूखी आंसू बिना आए। रुको गाड़ी पीछे ले जाओ, वो दफल से ठाकुर के कुआरी के लारी है। वो बिना सिर का पुतला किसका है? उनका नाम महाराज था। आज से कई साल पहले इस इलाके के एक बहुत बड़े डाकू थे। यहाँ के लोगों के लिए लड़ते हुए ठाकुरों के हाथों कुर्बान हो गए थे। उनकी याद में ये पुतला बनवाए थे। उन लोगों ने इस पुतले का सर तोड़ डाला बड़े बेरहमी से। पापा, अपनी प्रेगनेंसी का गुड न्यूज घर पे बताया? मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने फोन रख दिया। जैसे ही बच्चे का मुंह देखेंगे खुद ही बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो।